नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय सियासत में अब नस्लवाद भी घुस गया है, लेकिन नस्लवाद ने भी अपनी जगह बना ली है। आज जिस तरीके से सैम पित्रोदा का जो बयान है वो काफ़ी वायरल हुआ है और काफ़ी चर्चाओं में रहा है। उससे वायरल बयान में उन्होंने भारत की विविधताओं को दर्शाने के लिए ये कहा था कि जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो चीनी की तरह दिखते हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अफ्रीकन दिखते हैं और जो उत्तर पूर्वी के लोग हैं वो यहाँ पर अरबी दिखते हैं। इस तरीके की बयानबाजी दी थी सैम पित्रोदा ने और काफ़ी कुछ भारत की विविधताओं को दर्शाने की कोशिश करी थी अपने इस बयान के माध्यम से जिसके बाद उनके जो ये बयान है ये काफ़ी तूल पकड़ने लगा और इसका बीजेपी ने काफ़ी विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि देखिए कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है और कैसे विचार है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर टिप्पणी कर दी और कहा कि ये है इनकी मानसिकता, ये है इनकी सोच जो नस्लवाद को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नस्लवाद को दर्शाना चाहते हैं। और उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी करी है तो मैं शायद कुछ ना बोलूं, लेकिन इन्होंने हमारे पूरे देशवासियों के ऊपर टिप्पणी करी है और गलत भाषा बोली है तो मैं इसे कभी नहीं माफ़ कर सकता। ये गलत है जिस तरीके से इन्होंने सैम पित्रोदा ने बयानबाजी करी थी। इसी को लेकर के यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि इस सवाल के ऊपर कि सैम पित्रोदा का जो बयान है उसे आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने जाहिर सी एक बात कही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तब तो उन्हें कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं बोलता। अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब संसद भवन बनकर तैयार हुआ था तो वहाँ पर इनका नस्लवाद सामने आया था और इनकी जो प्रवृत्ति है नस्लवाद के प्रति वो सामने आई थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पर जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें इस संसद के उद्घाटन सत्र में नहीं बुलाया गया। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि जिस तरीके से वो द्रौपदी मुर्मू केवल काली है इसलिए और वो आदिवासी इसलिए उन्हें इस संसद की जो उद्घाटन सभा है उनमें नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वो देखिए देश की जो प्रथम एक नागरिक के तौर पर एक राष्ट्रपति की भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही नहीं समझ पाए और वो नस्लवाद की बात करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि रही बात सैम पित्रोदा के बयान की, तो उनका पूरी इंडिया गठबंधन विरोध करती है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। सवाल पूछना। सर, सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट आया, रेसिस्ट बयान एक तरह से उसको बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बोला है, साउथ के लोगों को अफ्रीकन बोला। और प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हराने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उनके स्किन कलर की वजह से उनको हराने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री ने उनको संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह ने यहाँ पर जो इनके ऊपर वार किया गया था उनका पलटवार किया है। लेकिन आप इन सब मुद्दे को समझिए, सब राजनीति को समझिए कि ये लोग अब राजनीति के अंदर नस्लवाद को लाते हैं और नस्लवाद से यहाँ पर लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं, नस्लवाद से यहाँ पर वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। वहीं अगर इस पूरे मामले को लेकर अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं।
और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।